आप तो 5% रहने की बात करता हूँ, यानी 5% उसने करवाया भी नहीं, 1% नहीं करवाया, 1% भी नहीं करवाया। मैं उसका जींद में सबसे पहले फॉलोवर बना था, और मतलब दाल में काला नहीं, काले में दाल पाई। दूसरी बात यह है कि ये इसका विरोध आज से नहीं है, इसका विरोध हमने जींद में 9 महीने तक लगातार धरना दे के किया था, क्योंकि ये जो पैसा था वो आरक्षण का जो पैसा आया था लोगों में हरियाणा प्रदेश में, वो सिर्फ उन पीड़ित परिवारों को लिया था, जो जेल में गए थे उनके लिया था, या खत्म हो गए थे उनको लिया था, न कि फाउंडेशन के लिए। देख रहे हैं हिंद केसरी न्यूज़ चैनल, और हमारे वीडियो फ्रेम में देखेंगे आप यहाँ पालेराम छात्रपुर पूर्व डायरेक्टर हैं बीबीपुर गांव से। इनसे हम जानेंगे कि ये मामला क्या था, और जो कभी संघर्ष समिति के पुरोधा होते थे आज उन्हें पंचायतें करनी पड़ रही हैं। और नतीजा ये हुआ कि जो 3 चीफ गेस्ट वहाँ पे आने थे, जिसमें गवर्नर सतपाल मलिक थे, अभय सिंह थे, और जो 3 चेहरे थे उन्होंने एकदम से अपना प्रोग्राम पीछे लेना पड़ा। तो इसके पीछे की कहानी हम जानते हैं पालेराम जी से। हाँ जी, हाँ जी, पालेराम बीबीपुर जी, क्या हाल है आपके? ठीक है जी। ये जो आप पहले तो उस संघर्ष समिति में थे जी, जो समाज को एक बड़ा हक दिलाने की थी जी, आज जो नेता आपने चुना जी, आज उसका इतना व्यापक स्तर पर विरोध क्यों? ऐसा है जी, हमने यशपाल मलिक उर्फ ठगपाल मलिक, हमने उसको कभी नेता नहीं चुना। जब वो 2016 में यहाँ आया था हरियाणा प्रदेश में, हमने उसकी थोड़ी कुछ बातें सुनी थी, रोहतक में, हिसार में, जींद में, तो कुछ ऐसी बातें लग रहा था, मैं वो बड़ी समाज से जुड़ी बातें हैं और एक कौम के लिए बड़ा कुछ करेगा। हमने दीनबंधु छोटराम के बारे में बहुत पढ़ रखा है और सुन भी रखा है, हम देखते भी हैं। दीनबंधु छोटराम कहा करता है, बूढ़े किसान मेरी 2 बात मान ले, एक बोलना ले सीख, अपने दूसरों को पहचान ले। तो क्या वजह है जिसका मेन जो वजह जिसके लिए तो उसने जो काम किया था, तो वो जो जाट आरक्षण था उसमें लगभग 21, 22, 23 तो एक कम्युनिटी के जाट गए हैं, एक महिला गई है, 24 और 7 भाई और गए हैं, वो भी तो इंसान थे। 31 आदमियों ने अपनी शहादत दी है, गुजरे हैं। तो लोगों ने जो चंदा दिया था, 2-2 रुपये, जो दूध बेच के 2 किलो दूध बेच के अपने बच्चों का पेट पालन करते थे, उन्होंने 2-2 रुपये चंदा दे रखा था। आपका चंदे को लेके विरोध है या कोई मुद्दे को लेके विरोध है? ना जी ना, मुद्दा भी है, चंदा भी है। जो उसमें उस टाइम जो चंदा आया था वो जाट आरक्षण समिति के लिए आया था जी, और उसमें जो भाई हमारे शहीद हो गए वो पैसा उनको देना चाहिए था। तो मलिक साहब कह रहे हैं जो पिछड़े हुए हैं समाज में, उनके बच्चों की एजुकेशन उन्हीं के लिए समर्पित है। हम रेडू साहब जी के पास लौटते। रेडू साहब, उन्होंने कहा कि हाथी निकल गया पूछ रह गया, और जो पूछ पे लोग गालियां देने पे होते हैं, पत्थरबाजी करते हैं। लंबा ना बताता, ये बात तो बहुत लंबी है। ये बिल्कुल सही बात है कि नेतृत्व की भूख में हरियाणा के ये वर्ग है जो आरक्षण चाहता था, वो नेतृत्व की भूख में कोई नेतृत्व मिले, लेकिन ये कुछ मीडिया के ऊपर से, डिबेट के ऊपर से उन्होंने इसके अंदर कुछ दिखाई दिया कि ये आदमी कुछ नेतृत्व बढ़िया दे सकता है। मेरे सवाल आप सुन लीजिए। हाँ, वो कह रहे हैं हाथी निकल गया था, हाँ, और पूछ रह गई थी। उनका मतलब ये था कि मुरथल कांड की जो जांच थी, हाँ, उस पे वकील सरकार की तरफ से पेश होते हैं हाईकोर्ट, वो ये कहते हैं जी ये इनको ये जो लाभ देना है आरक्षण का, ये रोक लीजिए। जब सरकार मुकदमे वापस ले रही है तो ये मुरथल केस की ट्रायल नहीं होने देंगे। वो कहें उसकी वजह से डिले हुआ। लेकिन जो पीड़ित पक्ष आया, जिन युवकों की जिंदगियां खराब हुई, करियर खराब हुए, उन्होंने कहा कि हमें कोई मदद नहीं मिली। तो उनका जो प्रोटेस्ट करने का कारण है कि हमारे तक मदद नहीं पहुंची। और यशपाल मलिक का ये कहना है कि हमारा समाज बहकता है, एक जगह नेतृत्व पे नहीं आता। और जब पूछ रहेगी, जब लागू करवाने के लिए वो कमेटी थी, तो मैंने 95% मैंने काम कर दिया था, तो ये 5% पे मुझे गालियाँ क्यों दे रहे? देखिए बात सुनिए, आप तो 5% रहने की बात करता हूँ, यानी 5% उसने करवाया भी नहीं, 1% नहीं करवाया, 1% भी नहीं करवाया। मैं उसका जींद में सबसे पहले फॉलोवर बना था, और मैंने जब उसको नज़दीकी से समझा तो उसमें सारा के सारा मतलब दाल में काला नहीं, काले में दाल पाई। दूसरी बात यह है कि ये इसका विरोध आज से नहीं है, इसका विरोध हमने जींद में 9 महीने तक लगातार धरना दे के किया था कि ये जो लूटने लग गया, मकसद था आरक्षण का,
मकसद था कि हमारे लागू चीज नहीं हुई आरक्षण की। अगर आपकी जो ग्लोबल ट्रस्ट है उनकी फाउंडेशन जो रजिस्टर्ड है जिसमें सारा पैसा रखा है, यदि वो उस ट्रस्ट को हरियाणा के मेंबर्स को सौंप जाते हैं तब आपका विरोध खत्म हो जाएगा। देखिए ये ग्लोबल एक अलग चीज है और ये जाट सेवा ट्रस्ट ये अलग चीज है, सेवा संघ उसी चंदे से इकट्ठे करके हाँ वो ये आपस में गोलमेल कर रहे हैं। 11 फाउंडर मेंबर हैं इस ट्रस्ट के जो छोटूराम धाम है। उस 11 मेंबर को मैं दावे के साथ वो तो बोलता है वैसे अटक बटक, कल गुंडे भी बता रहा था हमारे जैसे आदमियों को पता नहीं क्या क्या कह रहा था, जिनने हमने विरोध किया। विरोध इसलिए किया कि 2-3 साल से उसको चंदा देना लोग बंद कर गए हमारे यहाँ। फिर से लोग उसको समझ चुके थे कि चोर है, ठग है, तो वो चंदा देना बंद कर गए थे। तो अब 2-3 साल के बाद वे भूल पड़ गई होगी। इसने अब ये प्रोग्राम धरा 10 तारीख को, हमें 5 तारीख को पता लगा, 6 तारीख को हमने विरोध शुरू विरोध किया, 8 तारीख को रोहतक में मीटिंग बुलाई, फिर 10 में बुलाई। और हमने उन जो इन्होंने चीफ गेस्ट बना रखे थे हमारी जाति विशेष के, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी पूर्व मंत्री, सत्यपाल सिंह जी महामहिम, गवर्नर साहब और चौधरी अभय सिंह जी, तीनों हमारे माननीय सम्माननीय हैं। हमने उनसे रिक्वेस्ट करी, निवेदन किया, पालीराम जी ने फ़ोन किए, सरपंच साहब से फ़ोन करवाए, हमारे 2000 आदमी थे 10 में और उन्होंने हमारी निवेदन को स्वीकार किया। हम उनके आभारी हैं, धन्यवादी हैं। तो ये जो आपके प्रयास से पीछे हटे। हाँ हमारे बिल्कुल 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 और हमारा प्रयास 10 गुना जाएगा आगे। आपने संपर्क किया है वैसे सत्यपाल मलिक से? हाँ बिल्कुल, तीनों से किया। जन आक्रोश का मामला है। जी। उन्होंने ये कहा कि हम समाज में हम सामाजिक आदमी हैं, ग्रामीण अंचल के बसे हुए लोगों के साथ हैं। हम अगर ये आप ऐसी बात कर रहे हैं, उन्होंने जो ठगा-ठोरी की तो हम उसकी मीटिंग में नहीं आएंगे, क्योंकि ये जो पैसा था वो आरक्षण का जो पैसा आया था लोगों में हरियाणा प्रदेश में, वो सिर्फ उन पीड़ित परिवारों को लिए आया था, जो जेल में गए थे उनके लिए आया था या खत्म हो गए थे उनको लिए आया था, न कि फाउंडेशन के लिए। उसमें गापल गोल है, गापल गोल नहीं। छोटूराम जो इंस्टीट्यूट बना रहा है हम उसके विरोधी नहीं हैं, वो ट्रस्ट बना रखा है हम उसके विरोधी नहीं हैं। छोटूराम धाम बने, छोटूराम इंस्टीट्यूट बने, वो ये कह रहा है कि छोटूराम को सिर्फ रोहतक तक रखना चाहते हो। छोटूराम तो पहले ही कन्याकुमारी से लाहौर तक, कश्मीर तक और दूसरे देशों में छोटूराम की पूजा होती है। जो सापला में स्मारक है वो आज जर्जर होकर गिरने की हालत में है, उसके ट्रस्टी वीरेंद्र हैं, तो संस्था जो बड़े हैं वो खुद ही जर्जर हो रहे हैं। ऐसा है जी, जो वहाँ उसके जो बिल्डिंग है उसके बिल्कुल सरिये दिख रहे हैं, जो उसने जिस ठेकेदार ने बनाया, जो उसके खास कर तो सरपंच का नाम भूलिया, जो छोटूराम गढ़ी का सरपंच है, अपने मेंबर डाल दिए उन्होंने। जो हाँ ये ऐसे जो वीरेंद्र का खास चमचा है उन्होंने अपने मेंबर डाल दिए। उन्होंने जहाँ 5 रुपये लगे ना उन्हें 500 दिखाए हैं। अरे माल घटिया लगाया है जिसकी वजह से बिल्डिंग गिर रही है। मैं एक अंतिम सवाल में आता हूँ आपके पास। एक तरफ ये कहते हैं मलिक साहब कि भाई जो लीडर हैं हमारे समाज से वो ईडब्ल्यूएस को आरक्षण तुरंत मिल गया, अपने आरक्षण पे क्यों नहीं बोलते? ये बहुत एक तरफ आध्यात्मिक और कई घंटों का मैटर है यो। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ जो सही है, मैं 11-12 जो 4-4 साल की जेल कट्टे हुए थे उनके मुकदमे और जमानत पे हैं, वो वहाँ पर मौजूद थे, सबने अपने लेक्चर दिए, अपनी पीड़ा बताई है। वो पीड़ा बताने के बाद जिस तरह से हमारे जैसों की भी सामाजिक आदमी को पीड़ा थी, उस पीड़ा के अंदर हमने विरोध किया था कि इनकी कोई मदद नहीं हो, इनको किराया तक नहीं मिला 10 रुपये भी, और मरने वालों को जो शहीद हुए थे उनको नहीं मिला। पे लगाते समाज का कोई नेता आज जो हमें अधिकार से वंचित रखा जा रहा है उस पर नहीं बोलता, लेकिन उन्हीं को अपने दूसरी बात उसके बाद का जवाब देता हूँ। अगर छोटूराम दे देना है जो वो सोच बना के डाले उससे 10 गुना हमारा हरियाणा के लोग, हमारे जाट भाई हम मेहनत करके उससे बड़ा खड़ा करके दिखाएंगे, चला के दिखाएंगे, हमारे में वो सक्षमता है। और हम जो हमारे नेता हैं जो जैसे 3 न्याय उनका सहयोग लेंगे, नेतृत्व भी ले लेंगे। और दूसरी बात यह है कि वो अगर बनाना है उसका गृह प्रदेश उत्तर प्रदेश है, वहाँ बना के दिखाए है, मतलब विरोध जारी रहेगा, बिल्कुल 100% रहेगा। वहाँ बना के दिखाए, हम मान जाएंगे उसको कितना छोटूराम को चाहने वाला है, कितना कौम को चाहने वाला है। तो ये आक्रोश था इनमें, बुद्धिजीवियों में। इन्होंने शुरू से मदद की थी इस पब्लिक कॉज में, इस जो फंडामेंटल राइट जिससे डिप्राइव्ड कम्युनिटी को रखा गया है। और वो नेताओं को कहते हैं कि नेता इस पर मुखर नहीं होते, उन्हीं नेताओं को चीफ गेस्ट भी बनाते हैं। तो विरोध आगे बढ़ता नजर आ रहा है। हाँ जी, एक बात ये है कि हमारा विरोध इस प्रकार का रहेगा, हम लोगों को जागृत करेंगे, हम दोबारा जो है लोगों को लूटने नहीं देंगे और मतलब विश्वासघात नहीं होने देंगे। और धाम बनेगा, हमारे एफर्ट से बनेगा, हरियाणा के लोगों से बनेगा, और हम
उसको बढ़िया ढंग से बनाएंगे, लेकिन इसका हस्तक्षेप नहीं होने देंगे। ये दिल्ली से चलाता है उसका ऑफिस से, हम हरियाणा का ट्रस्टी भी सारे दिल्ली के ट्रस्टी हैं, और उसका एक भी संविधान की कॉपी फोटो कॉपी किसी को भी नहीं दिखाई आज तक। मैं मान जाऊंगा किसी को तो लेके दिखाते, पढ़ता क्यों नहीं हो? ये पारदर्शी है तो वो संविधान की कॉपी क्यों नहीं पढ़ता ट्रस्ट की? इससे बड़ा सबूत तो इस मसले में जो भी आपकी राय सलाह वो कमेंट्स बॉक्स में जरूर डालिए, और हम यशपाल मलिक का भी पक्ष आपके सामने रखेंगे। जब तक बने रहिए। जय किसान, जय हिंद।